उसके इर्द गिर्द हो रही सियासत की जो दुनिया का सबसे पुराना धर्म है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज उसी धर्म यानी हिंदू धर्म को लेकर एक लंबा लेख लिखा। राहुल गांधी ने अपनी नजरों से हिंदू धर्म के बारे में बताया कि धर्म की क्या खासियत है, कैसे इस धर्म में सबका सम्मान है, कैसे इस धर्म में करुणा गरिमा के साथ सबको आत्मसात करने की क्षमता है। राहुल गांधी के इस बयान पर बीजेपी ने कुछ चुभते सवाल पूछे। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के लिए एक एक मुद्दे को धार दी जा रही है, एक एक मुद्दे पर राजनीति हो रही है, एक एक मुद्दे पर रणनीति बन रही है। लेकिन इन सारी नीतियों और रणनीतियों का केंद्र हिंदुत्व और सनातन वाले बिंदु पर आकर टिक रहा है। इसके इर्द गिर्द ही 2024 का पूरा चुनावी प्लान बन रहा है। बीते कुछ समय में जिस तरह से सनातन और हिंदुत्व पर वार पलटवार का दौर चल रहा है, वो अब राहुल गांधी के लेख के बाद एक कदम और आगे बढ़ गया है। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी मुद्दों के दांवपेच के बीच राहुल गांधी ने हिंदुत्व की परिभाषा को लेकर लेख लिखा है, जिसमें सत्यम शिवम सुंदरम शीर्षक दिया गया है। राहुल ने लेख में लिखा है कि कल्पना कीजिए, जिंदगी प्रेम, उल्लास, भूख और भय का एक महासागर है। जिस व्यक्ति में अपने अंदर के भय को जीतकर इस महासागर को सत्यनिष्ठा से देखने का साहस है, वही हिंदू है। कुछ सांस्कृतिक मान्यताओं को हिंदुत्व कहना, इसे गलत समझना है। किसी देश या किसी भूभाग से बांधना, इसे सीमित करना होगा। हिंदुत्व सत्य को समझने का मार्ग है। हिंदुत्व का मार्ग हर उस शख्स के लिए खुला है जो इस राह पर चलना चाहता है। यानी लेख में पहले तो राहुल गांधी ने हिंदुत्व के बारे में बताया, फिर सच्चा हिंदू कौन है ये भी समझाया। एक हिंदू अपने अस्तित्व में समस्त चराचर को करुणा और गरिमा के साथ उदारता पूर्वक आत्मसात करता है, क्योंकि वो जानता है कि जीवन रूपी इस महासागर में हम सब डूब उतर रहे हैं। निर्बल की रक्षा का कर्तव्य ही उसका धर्म है। अब हिंदुत्व पर राहुल गांधी के इस लेख को बीजेपी की हिंदुत्व वाली सियासत का जवाब माना जा रहा है, क्योंकि बीते कुछ समय में राहुल हिंदुत्व के मुद्दे पर काफी मुखर रहे हैं। हिंदुत्व के बहाने वो बार बार बीजेपी पर हमला बोलते रहे हैं। I've read the Gita, I've read number of the Upanishads, I've read many Hindu books. There's nothing Hindu about what the BJP does. There's absolutely nothing Hindu about what they do. Right? I have not read anywhere in no Hindu book, from no learned Hindu person, have I ever heard that you should terrorize, harm people who are weaker than you. I've never read this. So this idea, this word, Hindu nationalists, this is a wrong word. They're not Hindu nationalists. हालांकि चर्चा इस बात की भी है कि क्या राहुल गांधी का ये लेख धर्म वाली उस सियासत को बैलेंस करने का प्रयास है, जिसे लेकर बीजेपी लगातार इंडिया गठबंधन पर सवाल उठा रही है। क्योंकि गठबंधन के अहम सहयोगी डीएमके नेता उदयनिधि के सनातन विरोध वाले बयान पर भारी हंगामा हुआ था। उदयनिधि के बयान के बहाने बीजेपी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया था। इतना ही कहूंगा, कुछ दल ऐसे हैं कि कभी वो सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं, कभी जातीय समीकरण की बात करते हैं, क्योंकि उनके पास ना नेता है, ना नीति है और नीयत में भी खोट है। मैं पूछता हूं राहुल गांधी जी से, इनकी सरकारों ने आज तक कितने प्रधानमंत्री दिए ओबीसी समाज से? हमारी पार्टी में आज सबसे ज्यादा विधायक, सबसे ज्यादा सांसद, सबसे ज्यादा पार्षद, सबसे ज्यादा मेयर ओबीसी समाज से हैं। राहुल गांधी जी को अचानक से सत्यम शिवम सुंदरम हिंदू धर्म की फिर से याद आई है। जैसे जैसे चुनाव पास आता है, वैसे वैसे राहुल गांधी जी को नए नए ड्रामे, बयानबाजी करने की उत्साहिता होती है कि शायद इससे मेरी बात बने। राहुल गांधी जी 55 साल बाद आपको ये याद आया सत्यम शिवम सुंदरम? 10 साल आपकी सरकार पहले रही जिसके आप ही सब कुछ थे, तब भी आपको याद ना आया। आज हिंदुता के ऊपर आप ज्ञान देते हैं, उसके ऊपर आप बोलते हैं। तो राहुल गांधी का सिर्फ और सिर्फ एक ही मंतव्य है, किसी तरीके सत्ता को हत्याएं, झूठ सच बेईमानी, जातियों में बांटो, धर्म में बांटो, जो मर्जी करो, किसी तरीके सत्ता हत्याओ। सिर्फ उदयनिधि ही नहीं, उत्तर प्रदेश में स्वामी प्रसाद मौर्य, बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर भी लगातार ऐसे बयान देते रहे हैं, जिसे लेकर बीजेपी उन्हें धर्म विरोधी ठहराती रही है। चुनावी राजनीति में हिंदुत्व पर खींचतान नई नहीं है। अब राहुल गांधी के इस नए लेख के बाद हिंदुत्व के मुद्दे पर दावेदारी की एक नई जंग छिड़ गई है। दिल्ली में राम किंकर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। सनातन पर जारी विवाद के बीच राहुल गांधी ने हिंदू और हिंदुत्व पर लेख लिखकर
इस मामले को और हवा दे दी है। राहुल के लेख के पहले इंडिया गठबंधन के कई नेता सनातन पर सख्त बयान देकर सियासी उफान ला चुके हैं। सबसे ज्यादा सुर्खियों में आया था तमिलनाडु के मंत्री और सीएम के बेटे उदयनिधि स्टैलिन का बयान। बवाल इतना मचा कि मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार और उनके मंत्रियों, डिमके के सांसदों और पुलिस को नोटिस देकर जवाब तक मांग लिया है। तो याद होगा आपको उदयनिधि का वो बयान जो सनातन को लेकर उन्होंने दिया था, जिसमें डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारियों से तुलना की थी और उसके बाद एक फहरिस्त लग गई थी ऐसे कई नेताओं की जिन्होंने इस तरीके का बयान दिया। तो क्या राहुल गांधी का ये बयान उसी डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश है? हालांकि पूरा मामला अब अदालत में जा चुका है, लेकिन कांग्रेस पार्टी नई रणनीति के साथ मैदान पर उतर चुकी है।